सोचें, आपने पूरी जिंदगी में पहली बार उम्रे पर जाने का इरादा किया है, रकम जमा की, दिल में जज्बात हैं, लेकिन जब सफर शुरू करने लगे तो पता चला कि कंपनी ही जाली है या होटल वो नहीं जो वादा किया गया था और सब ख्वाब एक धोखे में बदल गए। अफसोस की बात है कि हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन हर साल ऐसे फ्रॉड का शिकार होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वजारत मजहबी अमूर ने एक नई अहम अपडेट और एडवाइजरी जारी की है, जिससे उम्रा ज़ायरीन का सफर पहले से कहीं ज्यादा महफूज और आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज को कैसे चेक किया जा सकता है, पैकेज लेते वक्त किन किन चीजों को लाजमी देखना है, अदायगी सिर्फ महफूज तरीके से कैसे करनी है और सबसे बढ़कर फ्रॉड से कैसे बचना है। तो आखिर तक वीडियो में साथ रहें, क्योंकि ये मालूमात आपके सफर को आसान, बाबरकत और बेफिक्र बनाने के लिए काफी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम ये है कि जिस कंपनी से आप उम्रा पैकेज ले रहे हैं वो वजारत मजहबी अमूर की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बगैर शनाख्ती कार्ड के सफर पर निकलना, हर वक्त खतरा कहीं मसला ना हो जाए। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी की गई 113 कंपनीज की मुकम्मल लिस्ट PDF फॉर्मेट में मौजूद है। अगर आप ये लिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक पेज के ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। पिछली वीडियो भी मैंने यही बताया था, लेकिन यूट्यूब के कॉमेंट के अंदर मैं आपके साथ लिस्ट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर फेसबुक पेज के ऊपर आना होगा और यहाँ से आपको लिस्ट बिल्कुल मिल जाएगी। कंपनी की वेरिफिकेशन के बाद पैकेज की मुकम्मल तफसील। अक्सर लोग सिर्फ ये सुनकर फैसला कर लेते हैं कि चले पैकेज सस्ता है, लेकिन असल खेल यही होता है। आपने लाजमी देखना है कि मक्का और मदीना में कितने दिन का क़याम है, होटल कौन सा है, और अगर आप गूगल मैप्स में इसका हरम शरीफ से डिस्टेंस भी चेक कर लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पैकेज में ज़ियारत शामिल हैं या नहीं, ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलत दी जा रही है या खाने के लिए अलग से खर्चा करना होगा। क्योंकि आप जरा तसव्वुर करें कि अगर आपको हरम से 1 किलोमीटर दूर होटल बताया जाए लेकिन असल में वो 1 किलोमीटर से ज्यादा निकले तो आपका सफर इबादत की बजाय परेशानी में ही गुजरेगा। इसलिए हर डिटेल पर नजर रखना जरूरी है और गूगल मैप्स की मदद से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आपको बताया गया होटल असल में कितनी दूर है। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वीजा किसी से ले लेते हैं, टिकट कहीं और से, और होटल खुद बुक कर लिया। तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री के नई अपडेट के मुताबिक एक ही कंपनी से मुकम्मल पैकेज लेना जरूरी है। क्योंकि वजारत की नई पॉलिसी ये है कि सारा पैकेज आप एक ही कंपनी से लेंगे, जिसके अंदर आपका वीजा, एयर टिकट, होटल बुकिंग और उसके साथ ट्रांसपोर्ट, खाना आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी ऑफर करती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारा मशवरा ये कि खाना आप खुद मैनेज करें, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। सारा पैकेज एक ही कंपनी से लेने का फायदा ये है कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आपके पास किसी को जवाबदेह ठहराने का मौका होगा। कंपनी की वेरिफिकेशन के बाद आपने पैकेज भी चेक कर लिया और पैकेज की डिटेल भी हासिल कर ली। अब बात करते हैं अदायगी। अदायगी से पहले मुकम्मल तसल्ली करना जरूरी है। ये असूल अपना ले कि जब तक हर चीज क्लियर ना हो 1 रुपया भी मत दें। पहले तमाम तफसीलात, होटल की कंफर्मेशन, पैकेज का मुकम्मल ब्रेकडाउन और सर्विसेज की लिस्ट देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मिनिस्ट्री की नई अपडेट के मुताबिक अब आपको अदायगी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में ही करनी है। आप उनमें डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कैश की सूरत में आपको डील नहीं करना और किसी बंदे के नाम पे भी आपने पैसे सेंड नहीं करने के। जैसे कंपनी में कोई कहेगा कि मेरे नाम पे आप सेंड कर दें, तो आपने ऐसा नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में ही आपने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करनी है, क्योंकि अगर कोई मसला हो तो आपके पास सिर्फ बैंक की रसीद ही सबूत होगी। पेमेंट करने के बाद कंपनी के लेटर हेड पर प्रॉपर रसीद हासिल करें, जिस पर कंपनी का लोगो और दस्तखत मौजूद होने चाहिए। साथ में अपनी बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी भी अपने पास महफूज रखें, क्योंकि यही 2 डॉक्यूमेंट्स आपके असल हथियार हैं अगर खुदा न खास्ता बाद में कोई मसला हो तो। इसके बाद कंपनी आपको एक ऑफिशियल वाउचर देगी जिसमें मुकम्मल डिटेल्स दर्ज होती हैं कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, किस डेट को आपकी फ्लाइट है, एयरपोर्ट कौन सा होगा, फ्लाइट की तारीख और एयरपोर्ट की मुकम्मल डिटेल। इसके साथ साथ होटल का BRN नंबर यानी बुकिंग रेफरेंस नंबर और स्टे की मुकम्मल तफसील के कितने नंबर ऑफ नाइट्स आपने किस होटल में मक्का में और किस होटल में मदीना में क़याम करना है, रूम में कितने बेड्स होंगे और बुकिंग किसके नाम पे हुई है। ये डॉक्यूमेंट दरअसल आपका एग्रीमेंट है। अगर इसके बाद कोई तब्दीली होती है तो कंपनी पर यह लाजमी है कि वो आपको वही सहूलत दे जिसका वादा किया गया था। तो ये सब चीजें आपको एक एग्रीमेंट की सूरत में लेनी होंगी। इसके साथ आप उनके साथ वैसे भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप एग्रीमेंट करें कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर लाजमी करें। उसके ऊपर कंपनी का लोगो, स्टैंप और दस्तखत का होना जरूरी है। सऊदीया की नई पॉलिसी
के मुताबिक उम्रा वीजा आमतौर पर सफर से 8 से 10 दिन पहले ही जारी किया जाएगा। तो बेहतर यह है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो आप उसमें कोई ताखीर ना करें और जल्द अज जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना आप पहले अप्लाई करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपको फौरन 8 से 10 दिन पहले वीजा मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर अगर आप लेट जाएंगे तो उस सूरत में अगर आपको सिर्फ ट्रैवल से 1 या 2 दिन पहले वीजा इशू होता है तो उस सूरत में आपको परेशानी का सामना हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास 8-10 दिन पहले वीजा होगा तो आप तसल्ली से अपनी पैकिंग, शॉपिंग और अपनी जो भी तैयारी है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ये पॉलिसी बज़ाहिर कंपनियों के लिए सख्त है, लेकिन हकीकत में फायदा सिर्फ और सिर्फ ज़ायरीन को होगा, क्योंकि फ्रॉड के इम्कान कम हो जाएंगे। जो सहूलतें वादा की गई थी वही आपको मिलेगी। सब कुछ एक तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक होगा। यूँ आप अपनी इबादत पर तवज्जो दे सकेंगे बजाय इसके कि आप परेशानी में अपना वक्त ज़ाया करें। तो ये थी उम्रा वीज़ा और पैकेज के बारे में मुकम्मल गाइड। अब आपकी राय कमेंट में ज़रूर चाहिए। आपके ख्याल से ये नई पॉलिसी ज़ायरीन के लिए फ़ायदेमंद है या मुश्किलात बढ़ाएगी? अगर आपको रजिस्टर्ड कंपनियों की अपडेटेड लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप फेसबुक पेज या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। आपके साथ वहाँ पर ये लिस्ट PDF फॉर्मेट में शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ साथ 20 या 21 सितंबर को हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसके लिए हमने एक होल्ड भी पोस्ट किया है। उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, तो आप अपना सवाल कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव सेशन में आके भी अपना सवाल चैट में पूछ सकेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और वीडियो में।